नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है फाइंड मिसिंग नंबर का, और ये टॉपिक ऐसा है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, तो ये टॉपिक तो है ऐसा है कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसमें आपकी रीजनिंग आती है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इस टॉपिक को समझने के लिए इस क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ऐसा होता है कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी आपको इस प्रकार का मिलता है, और कभी आपको नंबर सीरीज का देखने को मिल जाता है। पर ऐसा नहीं होता, इसमें काफी हार्ड क्वेश्चन आते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आप देखोगे तो आप तुरंत आंसर लगा सकते हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई जब आप इनको देखते हो और आपके सामने आंसर घूम रहा होता है पर आंसर नहीं मिलता। तो देखते हैं हम किस प्रकार से इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि समथिंग आपके 15-16 क्वेश्चन है, और 15-16 क्वेश्चनों के माध्यम से हम काफी अच्छे क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन भी करना सीख जाएंगे। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क मतलब फाइंड मिसिंग नंबर। यहाँ एक नंबर आपको लाना है कि वो नंबर क्या रहने वाला है। और दोस्तों आपसे बता दूं, आपको हमेशा याद रखना है, जब तक इस मतलब जिस भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले, या ऐसा क्वेश्चन जब भी देखने को मिले, जब तक उसके ऑप्शन ना हो आप उसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, हल कर लोगे जब आपकी सीरीज अच्छे तरीके से चल रही हो, नहीं तो आप डाउट में रह जाओगे जब तक ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आसान कैसा है, आप यहाँ मतलब संख्या लाने को पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह, तो बस ये देखो कि इसमें सीरीज तो है हमारी किस प्रकार से चल रही है। क्या हमारा 1 और 216 से 343 कैसा बना, ठीक है, या हमारा 1 8 से 200 मतलब हमारा निकाली 27 कैसा बना। तो दोस्तों आपके मन में थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा आपने, तो आपके मन में क्लिक हुआ होगा कि भाई 216 तो भाई हमने देखा सुना सुना लग रहा है, कि 125 भी सुना सुना लग रहा है, और हमारा 64 भी हमारा क्या सुना हुआ लग रहा है। सुना हुआ कैसे लग रहा है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक तो है ना, एक क्या मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 नहीं रह सकता जी, बिल्कुल। अगर 8 किसका, अगर 2 है, अगर 2 है, ठीक है, 8 किसका 2 है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 दूनी 4 हो गया। और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 2 की जगह क्यूब कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, 8 हो गया। इसी प्रकार 27 क्या होता है, 3 का अगर मैं क्यूब कर दूं, 3 3 9 कितने हो जाते हैं 27। तो आप सर यहाँ 1 का स्क्वायर कर रखा तो 1 आएगा, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करो, गुणा करो, भाग करो। अगर 1 की 1 में करोगे तो 1 ही रहने वाला है, तो इसका अगर क्यूब करना चाहते हो तो क्यूब कर दो, तो 1 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप देखो यहाँ तक कितने का, अभी 1 का आया, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो यहाँ कितने का भी 4 का क्यूब है, 4 चौक 16 चौका 64। यहाँ कितने का भाई 5 का क्यूब है, 5 पंजे 25 पंजे 125। यहाँ देखोगे तो 6 का क्या है, ये क्यूब है, 6 6 36 छक्का 216। तो इसी प्रकार से 343 किसका होता है भाई, मेरे तो ये 7 का होता है। 7 7 49 7 कितने हो जाते हैं आपके 343 हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये कितने का होता है, 8 का होता है। तो 8 8 64 8 कितने हो जाते हैं, 512 हो जाते हैं। तो अब दोस्तों अगर आप दिमाग लगाओगे तो आंसर तो आपका वैसे ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो अगली संख्या क्या होगी भाई हमारी 9 होने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर एक 6 क्या होती तो 9 की जगह 11 मतलब कितनी हो जाती भाई, 11 हो जाती। ठीक है, अगर 9 को छोड़ते हम तो 11 हो जाती। तो इसी प्रकार से इसमें कोई संख्या नहीं सीख रही, बस सीरीज आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों 9 का आपको क्यूब याद होना चाहिए, तो 9 का क्यूब होता है 9 9 81। 9 9 81 नंबर कितने होते हैं, 729। तो दोस्तों अगर मैं 9 का क्यूब करता हूं तो 9 का क्यूब करता हूं तो 9 9 81 नंबर कितने हो जाते हैं, 729। चाहे आप देख लेना 729 ही आएगा, और 729 आपका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले करवाने का मेरा मतलब क्या था, तो आपको बता दूं कि अगर आपने 10 तक क्यूब याद नहीं कर रखे तो भाई 10 तक तो क्यूब याद करने पड़ेंगे। कैसे, देखो पहले स्क्वायर तो सबके याद होते हैं, जैसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 6 9 9 3 27 4 4 16 चौका 64 5 पंजे 25 पंजे 125 6 6 36 छक्का 216 7 7 49 7 343 8 8 64 8 512 9 9 21 9 729 10 16 1000 11 11 121 13 31। इस प्रकार से आपको क्या होने चाहिए, बार और क्यूब याद होने चाहिए, जिससे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैप्चर कर सको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन बंद हो गया, क्वेश्चन 2 भी आपका इसी प्रकार का। देखो ये 2 क्वेश्चन में थोड़े से अच्छे लेवल के लिए, उसके बाद में थोड़े हल्के लूंगा, और उसके बाद में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आप क्लास में बने रहो, और वीडियो पसंद आ रही हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है कि आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमारा मन करता है कि हम और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएं, मतलब और अच्छा कंटेंट लेकर आए। अगर जब वीडियो आप देखते नहीं और लाइक नहीं करते ना तो दिल टूटता। तो भाई जल्दी से कहता हूं लाइक कर दो, चैनल को फर्स्ट टाइम और सब्सक्राइब कर दो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज देखने को मिलती है, जैसे कि आपने देखा यहाँ क्वेश्चन मार्क है, या तो सीरीज 50 से स्टार्ट होगी, 50 122 5 10, ठीक है, फिर अगली संख्या लानी है। या हमारी सीरीज इस प्रकार से स्टार्ट होगी 10 10 से 5 5 से 122 22 से 100 मतलब 122 से 50, फिर यहाँ पर संख्या लानी है। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि हर क्वेश्चन में सीरीज ही लगेगी भाई। इस क्वेश्चन में देखो क्या सीरीज लग रही है। अगर आप यहाँ देखोगे जैसे कितना अभी 10 है, अगर मैं सीरीज बनाऊं 10 है, 5 है, 5 के बाद कितना है 122 है, और 122 के बाद कितना 50 है। क्योंकि आपको अधिकांश यही बताया गया है कि इसकी सीरीज बना लो। भाई हम भी कहते हैं सीरीज बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बन जाएगी। अगर सीरीज ना बनाते हुए अगर आपका दिमाग चलता है तो आप दिमाग से भी इसको कर सकते हो, मतलब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आराम से कर सकते हो। पर दोस्तों अगर आप देखोगे 10 कहां से आया, अब ये बताओ आप, जो 10 है आपका वो कहां से आया, जल्दी बताओ, जो 10 है आपका वो कहां से आया।
तो आपने सोचा होगा ये 10 तो है, ये 10 तो है, हम देखेंगे कि 10 से यहाँ जाते हैं, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 पंजे 10 आ गया। अब क्या पता इस वाले को अगर मैं 2 से भाग करता हूं 50 आ जाएगा। पर दोस्तों इस संख्या को हम कैसे लेकर आएंगे, तो इसमें जो तरीका है वो तरीका ये है कि मुझे क्या करना, अभी इस 3 का स्क्वायर करना है। 3 के कितने जाते हैं 9, 9 में प्लस के 1 करा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया। इसी प्रकार से ये देखो 5 तो है, 5 क्या है आपका 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में प्लस के 1 करेंगे क्या हो गया 5। मतलब आप संख्या के वहां तक पहुंचे करो, ये किसी का वर्ग के आसपास तो नहीं है या किसी का क्यूब के आसपास तो नहीं है। उसी प्रकार से 122 है, तो आपने देखो कितना का होता है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 11 11 में कितना हो जाता है 121 प्लस के 1 करूंगा कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 50 किसके आसपास आता है, तो आप कहोगे सर 7 के आसपास आता है, कि अगर मैं 7 का वर्ग करता हूं तो 7 7 कितने हो जाते हैं 49 और प्लस के 1 करें तो कितना हो गया भाई 50 हो गया। अब दोस्तों आप कहोगे सर हमें इसमें कोई सीरीज देखने को नहीं मिली, यहाँ 3 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ 11 का वर्ग, यहाँ 7 का वर्ग, यहाँ तो एक साथ सीरीज ही नहीं मिली। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसके ऑप्शन रखे हैं, क्या रखे भाई, इसलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन रखे हैं, क्योंकि जब आपको सीरीज देखने को नहीं मिलेगी तो आप ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ऑप्शन की हेल्प कैसे लोगे, आपने देखा 10 में क्या करा गया भाई, 10 क्या था किसी का वर्ग था, मतलब 10 के आसपास वर्ग करा गया हो, उसमें प्लस के 1 जोड़ा, फिर जब 10 आया हमारा। इसी प्रकार से 5 है, 2 का वर्ग करा गया, मतलब 5 वर्ग के पास पहुंचाया गया, उसमें प्लस के 1 जोड़ा गया तो 5 आया, ठीक है। इसी प्रकार से एक एक जोड़ का हमारी संख्या ले आए। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर ऑप्शन है आपके 4, 24 25, मतलब 24 25 26 27, इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसका कि हम हमारा वर्ग भी हो जाए और प्लस के 1 करके एक ऑप्शन में आ जाए। क्या मेरे दोस्त 24 किसी के वर्ग के पास आता है, बताओ जल्दी से। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अगर दोस्तों मैं 5 का वर्ग करता हूँ, 5 का वर्ग करता हूँ, 5 पंजे कितने हो जाते हैं 25, और 25 में जैसे यहाँ मैंने 1 जोड़ दिया था तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन तो गलत है, तो हमारा कहीं 26 है, 26 है भाई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर हम 25 को देखें तो भाई हमारा 25 भी गलत है, क्यों, क्योंकि भाई ये तो 5 का डायरेक्ट वर्ग है, यहाँ पर एक माइनस हो गया, हमें चाहिए था एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग हो जाए प्लस के 1 होकर उसमें ऑप्शन में हमें मिल जाए। तो एक ऑप्शन ही 26 ऐसी संख्या है जिसका कि 5 का वर्ग करा 25 हो गया, प्लस के 1 करा तो 26 हो गया, और हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आप इस प्रकार का क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने अच्छे क्वेश्चनों की ओर। आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से आपने अभी तक नोट नहीं किया तो भाई वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन के तरीके से, जैसे कि पहला आपने क्वेश्चन करा था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। उसमें क्या था कि आपको सीरीज में हर प्रकार का वर्ग हुआ था, क्यूब हुआ था, पर इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि इसमें देखना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर संख्या, ठीक है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चन में एक संख्या ऐसी देखा करो कि उसको मतलब कोई संख्या ऐसी देखा करो कि ये किसी का वर्ग तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, क्योंकि जैसा पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो दोस्तों अगर आप 64 देखोगे तो आप खुद कहोगे 8 8 कितने होते हैं 64 होते हैं, और हमारी इसमें कोई 8 संख्या नहीं है, ठीक है। 7 है, क्या पता हम प्लस के 1 कर लें, इसको 8 होना ले, 8 8 64 कर लें। तो इसी प्रकार से आप दूसरी संख्या देखा करो 343 तो नहीं है, तो आप कहोगे 343 तो यार क्यूब होता है। जब क्यूब कितने का होता है भाई आपका बताओ जल्दी से, क्यूब किसका होता है अभी आपका 7 का होता है, 7 7 49 7 343। तो आप इस प्रकार से थोड़ा दिमाग लगा करो। जैसे आपको ये 4 दिख रहा है, अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो 4 चौक 16 चौके कितने होते हैं भाई 64 होते हैं। इस वाले 4 का क्यूब ये वाला आ गया है। इसी प्रकार से 7 है, 7 का क्यूब ये आ गया है, 7 है, 7 का क्यूब करेंगे 7 7 49 343 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपका 11 है, अगर 11 का क्यूब करूंगा मैं तो 11 11 में 121 कितने हो जाते हैं 1331 हो जाते हैं, और 1331 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके वर्ग और क्यूब पर आधारित क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन चलेंगे तो वर्ग और क्यूब के आधार पर ही, पर हम थोड़े से हल्के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं, और अब आप उनका तर्क आसानी से लगा पाओगे। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऐसा ही है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन मार्क कौन सा है आपका, ये वाला है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सीरीज बनानी है, और बस आपको ये देखना वर्ग करना है, क्यूब करना है। क्या मेरे दोस्त इसमें वाला तरीका लग रहा है या नहीं? अगर आप देखोगे तो आप कहोगे 64 है, 8 8 64 हो गया है। तो दोस्तों इस वाली संख्या से अगर हम इसे लाते हैं तो इस वाली संख्या से तो ये आना चाहिए 4 चौक 16 हो गया, ठीक है भाई 32। अब 32 दूनी कितने हो जाएंगे, 32 का वर्ग करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा बैठेगा, तो इसका मतलब ये तरीका तो हमारा लगने वाला नहीं है। और अगर हम इस सीरीज में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था सीरीज बना लिया करो। सीरीज बनाने का मतलब अगर आप देखोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 दूनी कितने हो जाएंगे 256 हो जाएंगे। कैसे, देखो 2 है, अगर 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 है, 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे 4 चौक 16 जाएगा। इसी प्रकार से 16 है, 16 मल्टीप्लाई अगर 2 करते हो तो 16 दूनी कितने हो जाते हैं 32 हो जाते हैं। इसी प्रकार 32 है, 32 मल्टीप्लाई 2 करते हो कितने हो जाते हैं 64 हो जाते हैं। इसी प्रकार 64 है, 64 मल्टीप्लाई 2 करते हो कितने हो जाते हैं 128 हो जाते हैं, और 128 मल्टीप्लाई 2 करते हो तो कितने हो जाते हैं 256 हो जाते हैं। और 256 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मतलब ये नहीं है कि जो तरीका समझाते हैं उससे ही करो, थोड़ा सा मतलब भाई दिमाग लगा करो किस प्रकार से ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था और एग्जाम में भी आया हुआ है।
और दोस्तों आपसे भाई रिक्वेस्ट है यार, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, आप देख तो रहे हो पर लाइक नहीं करते भाई, बहुत गलत बात है। हम गर्मी में आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, चाहे भले ही कंटेंट कैसा भी है भाई, कोशिश तो ये कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा दें, पर सुधरते सुधरते सुधर जाएंगे। पर आप भी तो सुधरो यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अगला क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों फाइंड मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और इसके स्थान पर संख्या लानी है। आप किस प्रकार से संख्या लाओगे और इसमें किस प्रकार से तर्क लगाओगे। पहला वाला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो कराया था, हमने बताया था कि बस इसमें वर्ग बनने हैं और क्यूब बनने हैं। अब दोस्तों इसमें क्या तर्क लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारी संख्या आ जाए। क्या 9 और 11 का कुछ ना कुछ करके हमारा 13 बन सकता है। दोस्तों अगर हम इस प्रकार से 9 और 11 का मतलब कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि 13 बन जाए, तो जो तरीका हमने ऊपर करा वही हमें नीचे करना पड़ेगा, या आपको 9, 13, 10, 14 से कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे 11 बन जाए। अब दोस्तों 11 हम बना तो लेंगे, चाहे हम प्लस करें या माइनस करें, जो तरीका यहाँ लगा वो तरीका हमारा यहाँ लगना चाहिए। अब दोस्तों इसमें जो तरीका लगा हुआ वो सिंपल है, जैसे 9 है, 9 में अगर 9 में मैं प्लस के कितना कर दूं भाई, 9, 10, 11, 12, 13, 9 में प्लस के अगर मैं 4 करता हूं तो कितने हो जाते हैं अभी, 13 हो जाते हैं। इसी प्रकार से कौन सा आ गया ये, अब दोस्तों जो 13 आया हुआ है, 13 में से माइनस के 3 कर दूं कितना हो जाएगा 10, 10 कौन सा वाला आ गया ये वाला। अब दोस्तों कौन सा 10 आया हुआ है, 10 में प्लस के 4 कर दूं कितना हो जाएगा 14, 14 कौन सा आएगा भैया आपका ये वाला। अब दोस्तों 14 है, 14 में माइनस के 3 कर दूं कितना जाएगा 11, 11 कौन सा आएगा ये वाला। तो हमारी सीरीज कहती है कि यहां से यहां तक जाने के लिए आपको प्लस के 4 करना पड़ेगा, और यहां से यहां तक जाने के लिए आपको माइनस के 3 करना पड़ेगा, और यहां से यहां तक जाने के लिए प्लस के 4, और यहां से यहां तक जाने के लिए माइनस के 3 करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, ये वाली संख्या जैसे 11 है, देखो कितनी है भाई आपकी 11 है, 11 में प्लस के मैं 4 करता हूं तो कितने हो जाते हैं अभी आपके 15 हो जाते हैं। ठीक है भाई, 15 में माइनस के 3 करता हूं कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं, बिल्कुल आ गया। 12 है, 12 माइनस के 12 प्लस के कितना करता हूं 4 कितने हो जाते हैं आपके 16 हो जाते हैं, ये आ चुका है। अब 16 माइनस के 3 करता हूं तो कितने हो जाते हैं आपके, 16 में से 3 घटाऊंगा कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहोगे तो सीरीज सेम चल लिया, यहाँ भी प्लस, प्लस के 4 माइनस के 3 प्लस के 4 माइनस के 3, और यहाँ भी 11 आ गया, यहाँ 13 आ गया। तो इसी प्रकार से हम इसको संख्या को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमें पता है माइनस के 3 करने पर 13 आ रहा है, कौन सी वाली संख्या से, इस वाली से, और इस वाली संख्या से माइनस के 3 करने पर 11 है, इस वाली संख्या से माइनस के 3 करने पर 13 आया। तो भाई 18 में से माइनस के 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो खुद करके देख सकते हो, जैसे कि 13 है, 13 माइनस के अगर मैं कितना करता हूँ 4, 13 प्लस के 4 करता हूँ तो कितने हो जाते हैं 17, और 17 माइनस के 3 करता हूँ तो कितने हो जाते हैं 14, और 14 प्लस के 4 करता हूँ कितने हो जाते हैं 18, और 18 माइनस के 3 करता हूँ तो कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त 15 हो जाते हैं, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 था और बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6 देखते हैं किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो कि आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप इनको सोल्व करो जल्दी से, किस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दे रखा आपको क्वेश्चन मार्क, कहां पर है भाई ये वाला। अब इसमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह लाने के लिए आपको ये देखना है कि भाई 78 कहां से आया था। 12, 11, 12, 6, 9 का हमने क्या करा कि जिससे कि हमारा 78 बना। इसी प्रकार से हमारा 14, 10, 7, 8 का क्या करा कि जिससे कि हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाए। उसी प्रकार से आपको ये देखना अगले क्वेश्चन में कि यहाँ पर 21 लाने के लिए आपको 64, 36, 49 में से मतलब कितना माइनस या प्लस करना पड़ा जिससे कि हमारा 21 आएगा, और 121, 81, 10 है मतलब 100 से क्या करें कि जिससे कि हमारे यहाँ पर संख्या आ जाए। दोनों के ऑप्शन लिखे हुए हैं और आपको करेक्ट आंसर देना है कि आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से सोल्व करो और आंसर बताओ। तो देखिए दोस्तों, आपने सोल्व कर लिया होगा, अब इसको मैं सोल्व कराता हूँ। तो दोस्तों 78 लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 11 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है। देखो 11 है, 11 गुणा 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 132 हो जाता है, 12, 11, 132 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 6 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो 6 में कितने हो जाते हैं यहाँ पे 54 हो जाते हैं। अगर मेरे दोस्त 132 में से अगर मैं 54 माइनस करता हूँ कितना बचता है भाई 78 बचता है, और 78 हमारा आ चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आ चुका है। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखोगे तो 14 है, 14 गुणा 10 करोगे तो 14 ढाई कितने हो जाते हैं 140 हो जाते हैं, और 7 अट्ठे कितने हो जाते हैं आपके 7 गुणा 8 करोगे तो 7 अट्ठे कितने हो जाते हैं 56 हो जाते हैं। 140 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बैठेगा यहाँ कितना हो गया 10, 6 गए तो 8 मतलब कितना बचे भाई 4 बचे। ठीक है, और 14 यहाँ बचा 13, 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 8 बचेगा। ठीक है, और तो कितना जाएगा 84। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर आपका 84 राइट आंसर आ जाएगा। अगर चाहो तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, 84 ही निकलेगा, क्योंकि 14 ढाई 140 हो गया और 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 140 में से 56 माइनस करोगे तो 84 बचेगा, और 84 आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन तो 6 हो गया, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 7 है आपका कि 21 लाना, भाई हमें ये वाला 21 जिस प्रकार से मतलब 64, 36, 49 से 21 लाना। तो दोस्तों आपके मन में तुरंत क्लिक होना चाहिए यार, इस वाली संख्या, इस वाली संख्या, इस वाली संख्या अगर हम इनको जोड़ता हूं तो बहुत ज्यादा बैठ जाती है। अगर मैं इनको घटाता हूं, अगर मैं घटाता हूं 64 से 36, 36 में से ये वाली संख्या तो भाई बहुत कम आ जाती है।
तो भाई करना किस प्रकार से, अगर आप देखोगे कि 64 तो होता है यार, किसी का वर्ग दिख रहा भाई, हाँ दिख रहा, किसका दिख रहा 8 अट्ठे 64, ये 8 का हमें वर्ग दिखाई दे रहा जी बिल्कुल, 8 अट्ठे कितने हो गए 64 हो गए। इसी प्रकार 36 दिखाई दे रहा, किसका हो गया 6 का वर्ग होता है, ये 6 का वर्ग करेंगे तो 6 कितने हो जाते हैं 36, ये क्या है वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। 49 किसका होता है 7 का होता है, ये 7 सत्ते कितने हो जाते हैं 49 हो जाते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर इतना तो कर लिया, हमें 21 तो अभी तक दिखाई दिया नहीं। भाई 21 अब आपके सामने है ना, 21 तो आपके सामने है। अगर मैं यहाँ देता कितना भी 8, 6 और 7 दे देता तो आप कहते सर इन तीनों को जोड़ दे 21 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इनका वर्ग करने के बाद जो संख्या निकली, जैसे 8 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, अगर मैं इन तीनों संख्या को जोड़ता हूँ तो ये 21 तो बैठेगा, और जो कि हमारे यहाँ पर आ चुका है। तो जब ये आ गया तो इसे लाने में हमें कोई ज्यादा समय लगने वाला है नहीं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 121 किसका होता है 11 का होता है। अगर मैं 11 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाता है 121 हो जाता है। 81 किसका हो जाता है 9 का, अगर 9 का स्क्वायर करूंगा तो 9 में कितने हो जाते हैं भाई आपके 81 हो जाते हैं। 100 किसका होता है 10 का, अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 10 कितने हो जाते हैं 100। अगर दोस्तों मैं इन तीनों संख्या को जोड़ता हूं, कितने को 11, 9 और 10 को मैं जोड़ता हूं तो कितना बैठेगा 30 बैठेगा, और 30 ही मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 30 देखने को मिल जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके कितने हो चुके हैं 7। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से सोल्व करने हैं। और दोस्तों क्वेश्चन अगले देखने से पहले मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ, भाई दिल लगा के पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। भले ही आपका छोटा चैनल है ये आपका, और मैं भी भाई आपके सामने छोटा भाई हूँ आपका, तो भाई इतना तो बनता है आपका कि आप सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि भाई उन लोगों के पास भी पहुंचे। देखो पढ़ने के लिए तो काफी सारे सोर्स हैं, कहीं भी आप पढ़ सकते हो, पर यह होता है कि भाई कोई इंसान अगर थोड़ा सा चाहता है कुछ करना तो उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा रखे करो, ठीक है। जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके माता पिता का सहारा होता है ना, कि भाई हमारा बच्चा कुछ बन जाए, कुछ पढ़ लिख कर अच्छे जॉब पर पहुंच जाए, तो उसी प्रकार से एक हमारा मोटिव होता है कि हम इतना अच्छे तरीके से पढ़ा पाए कि भाई हमारा बच्चा, या कोई भी बच्चा नहीं कह सकता, मतलब मेरा कोई प्यारा भाई या बहन, कि भाई मैं छोटा हूँ बच्चा तो कह नहीं सकता, कि मेरा कोई छोटा भाई या बहन, मुझसे बड़ा भाई बहन क्या हो, कि पढ़ने के बाद एक बार याद करे कि भाई थोड़ा घना जो हमने अपने भैया से पढ़ा था, कि वो भी एग्जाम में आया था, तो याद करे बस। यही आदमी का मोटिव होता है। जिस प्रकार से आप अपने माँ बाप को क्रेडिट देते हो कि मेरे माँ बाप ने भी ये पढ़ा कर इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, तो उसी प्रकार से भाई हम क्रेडिट लेना चाहते हैं कि भाई कोई भाई हमसे पढ़ा और पढ़ने के बाद हमसे क्या हुआ, अभी उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे से पढ़ने से हो जाएगा, काफी जगह पढ़ना पड़ेगा, पर एक नाम होता है कि भाई आप कह सकते हो, ठीक है। अब तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सामने। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन आपके 2 लिखे हुए हैं सामने। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो सकता है, ये आपका 9 हो सकता है, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो सकता है 10 नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 और 10 आपके सामने है, जल्दी से इसको सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद बताओ कि आपका जो कमेंट में आंसर है क्या रहने वाला है इस वाले ऑप्शन में, और इस वाले ऑप्शन में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आपसे बता दूं कि हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। हमें दोनों जगह संख्या लानी है कि क्या संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अभी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि आपका दिमाग तेज होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 8 है, 8 मतलब हमें ये पता नहीं चली 2 है, 17 है, 137 है, यहाँ बड़ी संख्या, मतलब कितने की मल्टीप्लाई करें भाई। यहाँ तो ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, 2 से डायरेक्ट 17 पहुंच गया, 17 से 137 पहुंच गया, और 137 से ऑप्शन भी बड़े दे रखे हैं। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कुछ बड़ी है, मतलब क्यूब है, या आपको क्या है भाई घात 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है, इतनी तो हो सकता है। पर दोस्तों अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे 8 है, 8 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 8 दूनी कितना 16, 16 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 17। कौन सा वाला है, ये वाला भैया। इसी प्रकार से आपका 17 दिखाई दे रहा है, 17। तो 8 और 17 की मल्टीप्लाई कर दो, किसने करो भाई 8 की और 17 की मल्टीप्लाई करो। 8 की 2 की करी तो ये वाला आ गया, 8 की 17 कर देता हूं मैं, तो 17 गुणा 8, ठीक है, 17 गुणा 8 की करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 136 आ जाएगा। 136 में मैं प्लस के 1 करता हूं तो कितना हो जाता है 137 हो जाता। कौन सा वाला, ये वाला। अब दोस्तों इस वाली संख्या को निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 137 मल्टीप्लाई 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 1096 हो जाएगा, 1096, और प्लस के मैं 1 करता हूं तो कितना हो जाता है मेरा 1097 हो जाएगा, और 1097 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1097 आपका कौन सा भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 1097 हो जाएगा, ठीक है, 1097 है जी बिल्कुल 1097 है। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगा करो, क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है 6 3 से 5 कैसे बना। मेरे दोस्त 5 बनाओगे, 6 40 से 2 कैसे बना, या इस प्रकार से बनाओगे, या मेरे दोस्त 6 और 2 से बनाओगे 40 कैसे बना। तो आप कहोगे सर हमेशा तो बनी नहीं दिया, किस प्रकार से बना है बताओ। तो भाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपने देखा बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या मतलब पूछी गई है, तो जो 6 दिख रहा है ना आपको 6, अगर 6 का आप स्क्वायर करोगे तो 6 6 कितने हो जाते हैं 36। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त 4, 36 4 कितने हो जाते हैं 40 हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे 3 है, 3 का स्क्वायर करना है, और प्लस के कितना 4 है, अगर 4 का स्क्वायर करना है तो आपको कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाते हैं, प्लस के 4 4 16 हो जाते हैं, तो बराबर कितना हो जाता है 25 हो जाता है। इसी प्रकार से आपको 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, प्लस के 7 का स्क्वायर करना है, 5 पंजे 25 हो जाते हैं, प्लस के 7 7 49 हो जाते हैं, 25 और 25
5 पंजे 25, 7 7 49, 25 और 49 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना बैठता है, जल्दी से बताओ। 9 10 11 12 13 14, 14 का कितना हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 कितने हो गए 7, 74 बैठता है। और 74 आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि दोस्तों मैं इतने क्वेश्चन यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिखे हुए तो काफी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, एक पेपर और है, और समथिंग गर्मी बहुत है भाई, और गर्मी इतनी है कि आप देख सकते हो पसीना काफी आ रहा है। तो बस आपसे इस पसीने के बदले में एक चीज मांगना चाहता हूँ भाई, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जो भी भाई मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं वो कमेंट करो कि क्लास कैसी लगी, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।